Hello, hello everyone. Good morning. This is Dr. R.S. Maurya. Welcome to the program Fundamentals of English Grammar. तो आज इस प्रोग्राम में आपको हम क्या बताते हैं कि नरेशन क्या चीज़ है, नरेशन क्या चीज़ है और डायरेक्ट से कैसे इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं। नरेशन जो डायरेक्ट नरेशन है उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, वाइस वर्सा। तो पहले हम देखेंगे कि नरेशन क्या चीज़ होता है। नरेशन अगर इसको वर्ब में देखें तो नरेट मतलब होता है वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। नरेटिव, नरेट, जैसे नरेट द स्टोरी ऑफ द थ्रस्टी क्रो, और प्यासे कौवे की कहानी का वर्णन करें या अपने शब्दों में नरेट करें। तो नरेट से नरेशन बना। नरेशन मतलब होता है कथन। तो दो तरह के कथन होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। तो ये आप लोगों ने सुना भी है, और डायरेक्ट और उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट से कैसे इनडायरेक्ट में आज हम जनरल रूल्स पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम जनरल रूल्स पढ़ेंगे। जनरल रूल्स का मतलब है कि जो मेन रूल्स हैं, जो चेंजेस होते हैं वो टेंस में होते हैं और पर्सन ऑफ द प्रोनाउंस में होते हैं। तो इसको मुख्य तौर से पढ़ेंगे, और बाकी जो चेंजेस होते हैं, छोटे चेंजेस होते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है ये दो भाग में बटा होता है। एक भाग को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट होता है ये इन्वर्टेड कामा में बंद होता है, डबल इन्वर्टेड कामा में बंद होता है, और इसमें कई तरह के सेंटेंस रखे जाते हैं। जैसे उसमें स्टेटमेंट भी हुए, क्वेश्चन वाले भी सेंटेंस हुए, इसमें इम्परेटिव सेंटेंस भी हुए, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी हुए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हुए। तो जितने तरह के सेंटेंस होते हैं जो डायरेक्ट में कहा जाता है उसको इस इन्वर्टेड कामा में बंद रखते हैं, और इसके बाद फुल स्टॉप देते हैं। जहाँ फुल स्टॉप देने की बात है वहाँ फुल स्टॉप देते हैं, और जहाँ क्वेश्चन लगाने की बात है वहाँ क्वेश्चन मार्क देते हैं, और जहाँ पर एक्सक्लेमेशन करना है वहाँ एक्सक्लेमेशन देते हैं। तो पंक्चुएशन में भी इसको पंक्चुएशन को भी देखना चाहिए, क्योंकि उसका भी नरेशन में मतलब होता है, स्पेशली डायरेक्ट नरेशन में। तो ये हुआ रिपोर्टेड एक्सप्रेशन। इसके बाद होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो जो कहता है, जैसे उसने कहा या वो कह रही है, इस तरह से ही सेज, ही टेल्स, और जो भी है। तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट होता है जो कहता है, और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे ही सेज टू मी, तो ही और मी, ही सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। तो इसको भी हम देखेंगे। आगे चलते हैं कि जैसे ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये कहीं भी हो सकता है। ये इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी होता है। मतलब ये बिगनिंग में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, और बीच में भी आ सकता है। तो ये किसी तरह हो सकता है। जैसे इसमें भी लास्ट में रखा है तो ठीक है, ये इधर भी आ सकता था। जैसे इट में रेन, और यहाँ सेज रीना, तो ऐसे भी लिखा जा सकता था। फिर इसको तोड़ करके भी लिखा जाता है। तो इस तरह के कैसे तोड़ा, इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो अच्छा, इन दोनों के बीच में एक, जब ये कामा हट जाए तो वहाँ पर दैट लगाया जाता है। दैट को हम बोलते हैं कंजंक्शन। ये कंजंक्शन है, ये नाउन क्लास हो जाता है तो ये कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन, ये कंजंक्शन, दैट कंजंक्शन है। तो आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच, अच्छा रिपोर्टेड स्पीच में
रिपोर्टेड स्पीच में टेंस होता है, किस टेंस में है, तो मेन चीज़ है टेंस होता है। इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब रहते हैं, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब रहते हैं, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब रहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होता है, और फिर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ये चीज़ बार बार दोहराई जाएगी, तो इसको आप जान लीजिए। अच्छा, फिर जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो चेंजेज होते हैं। चेंजेज होते हैं, कौन कौन से चेंजेज होते हैं ये तो बताएंगे। जैसे कि बता दिया कि डायरेक्ट लगता है, और फिर इसके बाद जो मेजर चेंजेस होते हैं वो ये होते हैं, टेंस बदलता है और पर्सन बदलता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, चूँकि ये पहला ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें अच्छी तरह से सब चीज़ को आप समझें। जैसे कि प्रोनाउन, तो प्रोनाउन जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को में क्या क्या आता है, आई वी जो है ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। तो जैसे आई है तो ये सब्जेक्ट की जगह आएगा तो लिखाएगा आई, ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो लिखाएगा मी, और जब संबंध बताएगा तो माई हो जाएगा, और जब डबल पोजीशन होता है और ज़्यादा संबंध बताएगा तो उसको माइन लिखते हैं, माइन। तो हो गया आई कैसे, आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, माई पजेसिव केस, और डबल पजेसिव में माइन। इसी तरह से वी मतलब होता है हम लोग। वी का ये सब्जेक्टिव केस में जब लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह पर तो उसको हम वी लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो अस लिखेंगे। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब इसके बाद पोजीशन में जब लिखेंगे मतलब संबंध बनाने के लिए तो आवर, तो दिस इज़ आवर स्कूल, दिस इज़ आवर कॉलेज। तो आवर मतलब होता है रिलेशंस, तो पोजीशन का मतलब होता है रिलेशन। तो आई हुआ, आई का मी हुआ, सब्जेक्ट में आई रखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह मी रखेंगे, वी सब्जेक्ट की जगह, अस ऑब्जेक्ट की जगह, ठीक। और इसका आवर होता है, और डबल पोजीशन में आवर्स। आवर्स इज ए बिग कंट्री, आवर्स में OUR आवर्स। तो अब ये फर्स्ट पर्सन में आई और वी। फिर से देख लीजिए, आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, माई पजेसिव केस, और माइन डबल पजेसिव केस। फिर वी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव में आएगा अस हो जाएगा, पोजीशन में आएगा आवर हो जाएगा, डबल पोजीशन में होगा तो आवर्स हो जाएगा। अब जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो है यू होता है, यू। तो यू का जो सब्जेक्टिव केस है यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होगा, और पजेसिव में योर होगा, डबल पजेसिव में योर्स हो जाएगा, यू योर योर्स। तो ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कौन कौन आते हैं, ही आता है, ही सी इट दे, ऐसे जानिए, ही सी इट दे। ही सी तो ये आदमी औरत के लिए आता है, इट जो है किसी वस्तु के लिए आता है, और दे जो है प्लूरल है, व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए आता है। तो इसको भी देख लेते हैं। ही जो है सब्जेक्ट की जगह आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह आएगा हिम हो जाएगा, और फिर जो है पजेसिव की जगह में आएगा तो ही का हो जाएगा हिज, और डबल पजेसिव में आएगा तो हिज ही होगा। तो ही हिम हिज,
हीज, और उसी तरह से सी है तो उसका हर हो जाएगा, तो हर्ष हो जाएगा और हर्ष हो जाएगा। हाँ, और इट का होगा इट, इट के बाद ऑब्जेक्टिव में इट ही आएगा, और इस होगा और इस होगा। दे का हो जाएगा सब्जेक्टिव में दे है, देम हो जाएगा, फिर पोजीशन में देयर हो जाएगा, डबल पोजीशन में देयर्स हो जाएगा। तो इसको हम इसलिए देखते हैं क्योंकि इसका प्रयोग आगे में होने वाला है। हम जो जैसे हम चेंज करेंगे तो इसमें ये परिवर्तन होगा। अब इसके बाद आते हैं कि टेंस। तो टेंस जो है वो बदलता है। तो टेंस किसका बदलता है? टेंस रिपोर्टेड स्पीच का बदलता है। नंबर 1, टेंस जो है ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। जैसे रिपोर्टेड स्पीच में ये इट मे रेन, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसका टेंस जो है बदलता है। और कब बदलता है? एक तो बदलता है, ठीक है, और कब बदलता है? तो यह तब बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। फिर से सुन लीजिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, जैसे से है, ये कौन सा टेंस में है? इंडिफिनिट में है। अगर ये सेड होगा, तब इधर का टेंस बदलेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ठीक, तो फिर से इसको सुन लीजिए। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है और या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, लेकिन पर्सन बदल जाता है। उसको बताएंगे, पर्सन बदल जाता है। जैसे ये बदल गया, रीना सेज दैट इट मे रेन, तो रीना सेज है, यहाँ दैट का प्रयोग हुआ है, बाकी तो सब नहीं चेंज हुआ, इसलिए क्योंकि ये प्रेजेंट में। पास्ट में होता तो बदल जाता। जैसे पास्ट में अगर होता, बताते हैं, तो ये हुआ कि पास्ट में रहेगा तो बदल जाएगा। तो कैसे बदल, अब सवाल होता है कि कैसे बदलता है। पहले तो वह कब बदलता है और कौन सा चीज़ बदलता है, किसका टेंस बदलता है, तो फिर से बता देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। कब बदलता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ठीक। और कब नहीं बदलता रिपोर्टेड स्पीच का टेंस? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। अच्छा, अब देखिए कि जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है तो कैसे बदलता है, तो हमने बताया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। और कैसे बदलता है ये आप देखें, तो एक लाइन में अगर हम बताएं तो हम ये कहेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पीछे की तरफ भागता है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है पीछे की तरफ भागता है। अगर हम इसको कहें कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे भागता है? पीछे की तरफ। इसका क्या मतलब होता है? मतलब प्रेजेंट में होगा तो पीछे की तरफ भागेगा पास्ट में, और पास्ट में होगा तो और पीछे की तरफ भागेगा पास्ट परफेक्ट में। एक लाइन में अगर आपको जानना है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलता है तो आप एक लाइन में उसका ये जवाब दे सकते हो कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पीछे की तरफ भागता है। हाँ, तो कैसे भागता है ये आप समझिए। पीछे की तरफ भागता है मतलब प्रेजेंट में है
तो पास्ट में बदल जाएगा। इसका मतलब है प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। और क्या बदलेगा, अगर वो पास्ट इंडिफिनिट में है तो किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। और इसके बाद और जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो बदलते हैं। जैसे फ्यूचर में शैल विल है तो किस में बदलेगा, शुड और वुड में। मे बदल जाएगा माइट में, कैन बदल जाएगा कुड में, और हैज़ है तो हैड में बदल जाएगा, पास्ट टेंस इसका हो जाता है। इज एम आर है तो वाज वेयर हो जाएगा। तो ये इसी तरह से टेंस बदलता है। तो अब कोई सेंटेंस जैसे आप ले लें, जैसे रीना सेज दैट इट मे रेन, तो रीना से इसमें तो नहीं बदलने वाला है। अगर ये लिखा होता रीना सेड तब ये बदलता है, तो रीना सेड बदल, अब ये अगर यहाँ सेड होता तो बदल जाता, बदल के क्या होता, इसको आप देखें, रीना सेड दैट इट माइट रेन। अगर यहाँ पर जो है सेड होता तो यहाँ पर आप लिखते इट माइट रेन। जैसे कोई एक सेंटेंस को हम लेते हैं, एक सेंटेंस को कोई लेते हैं और उसको हम देखते हैं। जैसे ही सेड आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला। ही सेड दैट he had lost his umbrella. he said that आई बदल जाएगा। अच्छा हाँ, पर्सन कैसे बदलता है, ये चीज़ आप जानिए, पर्सन कैसे बदलता है। तो अभी अपने आप को बताया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का क्या मतलब, आई है या वी है, यही हो सकता है। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। किसकी, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। जैसे ही सेड आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला, तो इसमें आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही के अनुसार बदलेगा। तो इसका हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज, माई जो है वो ही हो जाएगा, हिज अम्ब्रेला, ही हैड लॉस्ट हिज अम्ब्रेला। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकंड पर्सन का अगर यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट आता है जैसे ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, अब ही टोल्ड मी किस सब्जेक्ट है, ही टोल्ड मी फर्स्ट पर्सन, हमने बताया आई, मी, माई, माई। तो ही सेड टू मी बदल जाएगा ही टोल्ड मी। सेड टू जो है टोल्ड में बदल जाता है, और टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं होता। अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। जैसे ही टोल्ड सीता, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ही टोल्ड सीता दैट सी, अब जो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो सीता जो हो जाएगा सी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे करके बदलेगा।
तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो वो नहीं बदलता। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो है वैसे का वैसे ही रहता है। तो ये आपको थोड़ा इसमें अच्छा। दूसरी चीज़ है कि जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ये रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ सेज है, ये भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। जैसे रीना विल से, रीना विल से दैट इट मे रेन, तो हम लिखेंगे रीना विल से दैट इट मे रेन। अच्छा, आप जैसे कहते हैं रीना सेज टू गीता, तब हम उसको बदल देंगे। क्या बदल देंगे? से को टेल में बदल देंगे। टेल में रिपोर्टेड, इसको बदल देंगे टेल। जैसा टेल जैसे उसमें रहेगा उसमें। जैसे रीना सेज, तब यहाँ होगा रीना टेल्स, रीना टेल्स गीता। अब यहाँ जो है सेल्स की जगह हम जो है टेल्स हो गया। हाँ, तो दैट का प्रयोग है, इसके बाद कन्वेंशन का प्रयोग है। चूँकि ये प्रेजेंट में है तो टेंस नहीं बदलेगा, पास्ट में होता तो बदल जाता, फ्यूचर में है तो नहीं बदलता। ये और एक और चीज़, कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। फिर से सुनिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। तो ऐसा कब होता है? जब जो रिपोर्टेड स्पीच जो है कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक ट्रूथ हो, या व्यवहारिक ट्रूथ हो। कई तरह के शब्द होते हैं, जैसे व्यवहारिक होते हैं, साइंटिफिक होते हैं और जियोग्राफिकल होते हैं। जैसे रीना सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट को आप नहीं बदल सकते, वो उसी टेंस में रहेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। गॉड इज़ वन, तो आप जो है गॉड वाज नहीं लिख सकते। अगर क्यों नहीं लिख सकते? जैसे ही सेड गॉड इज़ वन, अब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में आप बदलिए तो ही सेड दैट, आप बदलना चाहेंगे तो गॉड वॉज वन, तो यूनिवर्सल ट्रूथ की सत्यता खत्म हो जाएगी कि भगवान एक था। ये नहीं, ये सही नहीं है। भगवान एक है, ये सही है। किसी ज़माने में एक था और किसी ज़माने में दो था, ऐसा नहीं है। भगवान एक ही है, एक ही रहेगा, तो उसको एक ही टेंस में लिखते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे ट्रूथ हैं जैसे आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बर्फ जो है पानी में तैरता है, तो ही सेड दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, तो ये नहीं बदलेगा। अगर आप टेंस चेंज कीजिएगा तो इसका यूनिवर्सल ट्रूथ जो है मीनिंग खत्म हो जाएगा। कभी पानी जो है बर्फ पर तैरता था और आज नहीं तैरता है, ये तो नहीं है। पहले भी तैरता था, आज भी तैरता है, तो इसको उसी टेंस में लिखा जाएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का है तो उसका टेंस जो है नहीं बदलता। जैसे एक व्यवहारिक ट्रूथ होता है। व्यवहारिक ट्रूथ का मतलब होता है, जैसे अगर कहें ही सेड द कैट ड्रिंक्स मिल्क, ही सेड दैट द कैट ड्रिंक्स मिल्क। अब जो है इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्वभाव से सत्य है। स्वभाव से कैसे सत्य है कि जो बिल्ली है वो दूध पीती है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्ली किसी ज़माने में जो है मांस खाया करती थी, अब जो है दूध पीती नहीं, बिल्ली का स्वभाव ही है। अब जैसे
ही सेड, उसने कहा, when the when the cat is there, rat is not there. When the cat is there, rat is not there. तो ये सही है, ये भी एक तरह का एक्सीडेंटल ट्रूथ है। जब कैट नहीं रहेगा तो रैट रहेगा, और कैट एंड रैट दे कैन नॉट गो टुगेदर, क्योंकि इसमें भी एक सत्यता है, जहाँ कैट रहेगा वहाँ रैट नहीं रहेगा, क्योंकि अगर दोनों एक साथ है तो बिल्ली तो खा जाएगी चूहा। तो ये भी, इसको भी इसका टेंस नहीं बदलना। तो हमने आपको इस लेक्चर में हमने आपको ये बताया कि किस तरह से हम सिंपल सेंटेंस को किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। देखिए, आई कैन नॉट गो फॉर दिस ब्लैक बोर्ड बिकॉज इट कंज्यूम्स टाइम, तो इट्स बेटर फॉर यू टू लिसन माई वीडियो डेली एंड कंसिस्टेंटली। आई यूज टू वर्ड्स डेली एंड कंसिस्टेंटली। अगर आप मेरी वीडियो को रोज़ सुनते हैं और कई बार सुनते हैं तो यू विल बी सर्टेनली बेनिफिटेड। और हमने ये भी डाल रखे हैं आपको, इसको अभी एक कमेंट में ये एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर हमको अंग्रेजी बोलने कैसे आएगा, ये हमको बताइए। तो मेरा उत्तर है कि आप जो है सबसे पहले ये काम कीजिए कि मैंने 20-22 ये करीब मोर देन 20 वीडियोस डाले हैं ट्रांसलेशन की, जिसमें हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। इसको तो आप ज़रूर पढ़िए और उसी तरह से पढ़िए डेली एंड कंसिस्टेंटली। आप उसको रोज़ पढ़िएगा और कंसिस्टेंटली पढ़िएगा तो सर्टेन पैटर्न्स विल कम योर माइंड, आपके दिमाग में वो पैटर्न्स घुसेंगे। और फिर ग्रामर पढ़िए, फिर देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और फिर जब पूरी चीज़ को मैं कंप्लीट कर लूँगा तब आई विल इंटर इनटू एडवांस ग्रामर। अभी तो मैं बेसिक्स ले रहा हूँ। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पार्ट। विल कम अगेन फॉर द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन, गुड बाय।